कुमारस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। शुक्रदेव पर बात करने आए हैं। सुख साधन के विलासिता के कारक शुक्र, जो कि अभिव्यक्ति के भी कारक हैं। यदि आप कोई भावनाओं से जुड़े हैं और आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वहां भी शुक्र आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे ग्रह जो कि हमारे मन के साथ साथ हमारी सुंदरता के तन की सुंदरता को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, उनका प्रभुत्व है हमारे जीवन में। सभी सुख सुविधाओं की जो एक प्रभुत्व उन्होंने अपनी डोर अपने हाथ में संभाल रखी, चाहे वो वैभव विलासिता से जुड़ा हो, चाहे वह किसी प्रेम संबंध से भावनाओं के सुख की बात करें, शुक्र वहां पे है। दाम्पत्य के कारक शुक्र हैं। दाम्पत्य जीवन में आपके जो अच्छापन, जो प्यार और जो भावनाएं जुड़ी है, वह सब कुछ शुक्र के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ यदि हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, शुक्र वहां भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। चमक दमक, साज सज्जा, बुटीक से रिलेटेड कार्य जो करने वाले लोग हैं, जो कि रेस्टोरेंट में भी कार्य करते हैं, जहां पर क्रिएटिव फील्ड जुड़ जाता है, सिनेमा जगत जहां जुड़ जाता है, टीवी इंडस्ट्री जहां जुड़ जाती है, शुक्र वहां पर है। तो ऐसे शुक्रदेव जो कि अब राजा की राशि यानी सूर्यदेव की राशि में आने वाले हैं, सिंह राशि के साथ अपना संबंध बनाएंगे। और वह यहाँ पर जो संबंध बनाएंगे 17 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक बनाएंगे। तो इस राशि के साथ जो संबंध का प्रभाव आएगा मेष से लेकर मीन राशि तक, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। आप अपने इस राशि प्रभाव को इस तरह से देख सकते हैं कि या तो नाम राशि से देखिए, यदि आपको आपकी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है, चंद्र राशि आप अपनी पत्रिका के द्वारा जान सकते हैं। और यदि आपको उससे भी समस्या है तो आप मेरे इस कार्यक्रम के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको चेक करिएगा, उसमें आपको आपकी राशि मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं मेष राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के पंचम भाव में आने वाली शुक्र मंगल की युति आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगी। यहाँ आप सुख साधन के साथ साथ अचानक होने वाले धन आगमन को महसूस करेंगे, संकेत मिलेंगे और प्राप्ति भी होगी। आपको अपने कार्यों के जो डिसीजन लेंगे उसके भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपके डिसीजन रॉन्ग नहीं रहेंगे इस समय। आपके निर्णय आपको फलकारक सिद्ध होने वाले हैं। घर में यदि किसी प्रेम संबंधों को आप अपने बताकर किसी शादी विवाह के संबंध में बदलना चाह रहे हैं, वह भी ये वक्त आपको हमेशा की तरह आपको सपोर्ट करेगा और आपको फायदा होने वाला है। क्रिएटिव फील्ड जिसमें कि सभी चीज आ जाती है, बहुत वास्ट है क्रिएटिव फील्ड। इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इस पूरे संसार भर में, उनको बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ नए प्रोजेक्ट, नए वर्क की असाइनमेंट्स मिल सकते हैं। आपको लर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ानी पड़ेगी, आपको लर्निंग के लिए आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आप जो चाह रहे थे कि कोई कोर्स मेरे को मिल जाए या मैं अपने अंदर कोई एक और क्षमता में वृद्धि करूँ, एड ऑन करना किसी चीज को एजुकेशन में, या कोई आपकी डिप्लोमा कोर्स है या इस तरह की किसी भी चीज में आप जुड़ना चाह रहे हैं, वह आपके सामने आएगा और आपको उसमें आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन से संबंधित जो रुकावटें हैं उनको थोड़ा आपको देखना होगा, क्योंकि वहां आप अगर प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको महसूस होगी, तो वहां आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। अचानक लाभ के रास्ते खुलेंगे। और यदि शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में आप इन्वॉल्व रहते हैं तो वहां आपको फायदा होने वाला है मेष राशि के जातकों को। तो आइए अब वृषभ राशि के ऊपर ध्यान दें। वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। 4th हाउस में शुक्र का ये पदार्पण एक अच्छा अनुभव देने वाला है। धन संपत्ति से रिलेटेड समस्याएं दूर होगी। उसके साथ साथ आपका घर परिवार के लिए नया कुछ लेने का मन बनेगा। आप कुछ सुख सुविधाओं के साधन को जुटाने में लगेंगे। नई किसी उपकरण है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, गैजेट्स बोल सकते हैं, मूवी संबंधित कोई चीज लेने का मन बनेगा आपका। यानी परिवर्तन का भी योग है। यदि आप किसी पुराने मकान से नए मकान की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है या होंगे। यानी कोई ना कोई स्थान परिवर्तन की स्थिति आपके सामने पैदा होगी, चाहे फिर वो आपसे जॉब से रिलेटेड स्थान परिवर्तन हो या कहीं से भी हो। लेकिन आप इस परिवर्तन से पहले तो थोड़ा सा पीछे हटेंगे, लेकिन यदि आप इस परिवर्तन को अच्छे मन से स्वीकारते हैं तो ये परिवर्तन आपके लिए आगे बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। यात्राओं से भी आपको काफी लाभ होने वाला है। प्रेजेंटेशन में आपके जो चेंजेस आप लेकर आएंगे, देखिए प्रेजेंटेशन से मेरा हमेशा मतलब ये नहीं रहता कि यदि आप किसी जॉब में है तो ही आपका प्रेजेंटेशन मायने रखता है। यदि आप किसी दो व्यक्ति के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं या किसी एक व्यक्ति विशेष से भी जो आप बातचीत कर रहे हैं, वहां भी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मायने रखती है। वहां भी आपकी कम्युनिकेशन, आपका वाणी, आपका प्रभाव बहुत मायने रखता है। तो प्रेजेंटेशन से जब मेरा बात करने का अभिप्राय होता है तो आप उसे वास्ट रूप में ही लीजिएगा, उसको वृहद रूप में ही लीजिएगा, उसको कहीं तक सीमित ना करें, जॉब तक सीमित ना करें। तो वहां कोई भी जातक जो भी वृषभ राशि के जातक हैं उनको फायदा होने वाला है। खान पान संबंधित यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। नवीनीकरण से यदि आप जुड़ेंगे, इस समय आपको मन करेगा कि मैं कुछ नया करूं जीवन में, अपने प्रोजेक्ट में कुछ एड ऑन करूं, या कोई आप डिप्लोमा कर लूं, या मेरी कोई एक क्वालिफिकेशन बढ़ा लूं, उसमें आपका मन बनेगा और आप बढ़ाएंगे भी और उससे आपको लाभ भी होने वाला है। तो वृषभ राशि के लिए एक अद्भुत समय कह सकती हूँ ये
एक सूर्य का गोचर भी उनके लिए फेवरेबल है इस समय, साथ ही साथ शुक्र भी उनको देने वाले हैं। मिथुन राशि की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड हाउस में शुक्र बैठेंगे, वहां बैठकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ब्यूटीफुल बना देंगे, आप बहुत अच्छा मीठा बोलेंगे और इसके साथ साथ आप प्रेजेंट अच्छा करेंगे, खुलकर लोगों के सामने आएंगे। हायर एजुकेशन के भी आपके रास्ते खुलेंगे, आपका कोई नया कहीं फॉरेन स्टडी के लिए आपको कहीं जाना है, वहां आपको लाभ मिलने वाला है। क्रिएटिव फील्ड में जिसमें सिनेमा इंडस्ट्री आती है, टीवी इंडस्ट्री आती है, डांस, म्यूजिक, हर तरह की जो कला क्षेत्र से जुड़ी हुए संबंधित कार्य होते हैं, वहां आपको लाभ होने वाला है, वहां आपको सफलता हमेशा आपका वेट करेगी। पुराना रिश्ता भी आपका कोई है, यदि आप भूल चुके हैं या तोड़ चुके हैं, वो रिश्ता आपके सामने उभर कर आएगा, आपके सामने चीजें आएंगी जिसे आपको जीना पड़ेगा, और या फिर उनके साथ आपका कोई ना कोई संबंध बनेगा। यदि आपके प्रेजेंटेशन की बात में आदान प्रदान की बात करें, तो वो भी आप अभिव्यक्ति के तौर पर अपने आप को आदान प्रदान कर पाएंगे। यदि किसी को प्रपोजल नहीं दे पा रहे थे प्रेम का, तो वह भी आप दे पाएंगे। यदि आप किसी संबंध में टूटा हुआ संबंध है, उसको पुनः बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वह कोशिश आपकी कामयाब होगी इस समय। तो आपके जो डिसीजन होंगे वो आपको बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाने वाले होंगे इस समय। कर्क राशि के ऊपर चलते हैं। लक्ष्य अधिपति योग के संबंध से आपको फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। पुराने अटके काम आपके अच्छे हो जाएंगे, अटका हुआ धन आपको मिलेगा। लंबे समय से जो लंबित हो चुके कार्य थे वो अब आपके बनने लग जाएंगे। आपके पारिवारिक रिश्तों में जो मनमुटाव का, धन संबंधित जो प्रकरण थे, वो अब आपके सामने आने वाले हैं। उनके लिए आपको जरूर सतत और बहुत अच्छा वाणी का उपयोग करते हुए उन्हें संभालना पड़ेगा, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। दंत रोग की यदि आप रोगी हैं, वहां आपको समस्या आएगी। विदेशों में से संबंधित जो भी आपके कार्य थे, उनका भी आपको विशेष ख्याल रखना होगा, उनमें कहीं ना कहीं कोई समस्या आने वाली है। कुछ बड़ा हासिल करने का आप सोच रहे हैं, यदि कोई बड़े टारगेट पे हैं लाइफ में, तो सतर्कता पूर्वक करिए। शत्रु आपकी तरफ देख रहे हैं या उस काम को बिगाड़ने वाले लोग कई आपको ऐसे जो है जो उस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे। तो कर्क राशि के लिए वैसे तो शुक्र वाणी में अच्छा मीठापन लाएंगे, परिवार में शुभ संकेत देंगे, आपके घर परिवार में आपको कोई शुभ मांगलिक कार्य होने की भी रूपरेखा तैयार करेंगे या हो सकता है, तो अच्छा ही है ये गोचर आपके लिए भी। अब हम सिंह राशि की बात करते हैं। सुंदरता की ओर ध्यान दें, ये वाली लाइन आपको अभी इस समय दिमाग में आती रहेगी। आप अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देंगे, अपने कपड़ों पे ध्यान देंगे, अपनी सजावट पे ध्यान देंगे, अपने ओवरऑल लुक्स पे ध्यान देंगे, जिससे आपको खुशी महसूस होगी। ऊर्जावान रहेंगे, आपको क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, आप कोई चीज नई करने की सोचेंगे, कहीं किसी चीज में कोई नयापन लाएंगे। जॉब में अपनी एक जगह बना लेंगे, जो अभी तक आप अवेटेड थे कि मेरे को ये स्थान मिल जाए या मेरे को ये इंपॉर्टेंस मिले। प्रतिभाएं खुलकर सामने आएगी, यदि आप में कोई प्रतिभा थी या नहीं, आप उसको एक्सप्लोर कर पा रहे थे या आप उसको प्रेजेंट नहीं, आपको ये इस चीज का शुभा था कि मैं अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पाता हूँ या दिखा नहीं पाती हूँ, अब यह समय आपको मिलेगा। आपके फूड इंडस्ट्री से यदि आप जुड़े हैं, शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं या कपड़ा इंडस्ट्री से, आप वस्त्र उद्योग का कार्य करते हैं, वहां आपको लाभ मिलेगा, वहां आपकी समस्या हल होगी और आपको नए प्रोजेक्ट्स या नई कोई पार्टनरशिप ऑफर होगी। आपको भी दांतों के रोग से यदि समस्या है तो वहां दांत का रोग आपका बढ़ने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कन्या राशि पर आते हैं। लक्ष्य अधिपति योग के कारण आपको खर्च बढ़ने से समस्या आ सकती है। 12वें भाव में शुक्र का संचरण हमेशा अच्छा माना गया है। एक शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो व्यय भाव से अच्छा संबंध बनाते हुए अच्छे लाभ के स्थान पर की तरह से कार्य करते हैं, किंतु कभी कभी इसकी वजह से हम शोषा के चक्कर में आके, यानी आप किसी का देखा देखी कुछ करते हैं तो आपके उल्टे सीधे खर्चे भी करा देते हैं। आपके कार्य तो होंगे, उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। विदेश से धन आगमन की भी संभावना जो है वो बढ़ेगी और आ भी जाएगा। जॉब में आप पुनः सक्रियता के साथ आगे बढ़ेंगे। मार्केटिंग फील्ड्स में यदि स्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर थी तो वो अब आपके फेवर में आने वाली, यहाँ आपको फायदा होने वाला है। और आपकी जो एक्सपेंशन ऑफ वर्क, यानी कि आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा, आप खुद भी अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाएंगे और आपको उससे लाभ भी होगा। होटल मैनेजमेंट से यदि रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं या फॉरेन इंडस्ट्री से रिलेटेड यदि आपकी कोई पढ़ने की इच्छा है, वो पूरी हो सकती है, वहां आपको कोई ना कोई अच्छा कोर्स मिलेगा या एडमिशन मिल जाएगा। यदि संबंधों के जुड़ाव की बात करें तो वो भी हो सकते हैं, आपके संबंध सुधरेंगे, शुक्र आपको मधुरता लाएंगे आपके संबंधों में और आपको अनिद्रा की शिकायत रहेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा सतर्कता से चलना है। तो आइए आगे बढ़ेंगे तुला राशि की तरफ। तुला राशि के लिए 11वें भाव में शुक्र क्या देने वाले हैं। 11वें भाव से संबंधित शुक्र और सूर्य दोनों बन रहे हैं। तुला राशि का तो बल्ले बल्ले वाला टाइम है, उनको काफी अच्छे रिसोर्सेस मिलेंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे उनके लिए, लोगों में पहचान बनेगी। आप अभी यदि किसी कार्य से सतत प्रयास में थे तो आपकी बात अब रखी जाएगी, आपकी बातों को समझा जाएगा, आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी, आप कार्य कर पाएंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी कार्य करने की, आप अच्छा महसूस करेंगे, आपकी जो
रोगों से लड़ने की शक्ति थी, वो भी आपका मन अब बनेगा कि नहीं, मुझे अब ऐसा कुछ करना है जिससे मुझे फायदा हो और मेरा मन अच्छा हो। इच्छा पूर्ति होने का समय है। शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट में आपको अचानक लाभ की संभावना दिख रही है। जॉब में यदि कोई कॉम्प्लिकेशन थे तो वहां से आप बाहर निकलेंगे, वहां भी सरलता महसूस करेंगे। अपने वादों का आप मान रख पाएंगे। यदि आपने कोई कमिटमेंट किया है तो वो कमिटमेंट आपका पूरा होने वाला है। पहचान मिलेगी आपको एक अच्छी, लोग आपको अच्छे नजर से देखेंगे, आपकी बातों को बहुत अच्छा समझेंगे और उससे आपका प्रभाव बहुत अच्छा गिरेगा। क्रिएटिव एजुकेशन में बात करूं तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। क्रिएटिव एजुकेशन बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत बड़ा वास्ट होता है। जब भी मैं इस तरह की कोई बात करती हूँ, क्रिएटिव यानी कि कलात्मकता से रचनात्मकता की ओर बढ़ना, साथ में इसको लेकर उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में भी यदि आपका कोई प्रेम संबंध है तो उसमें सफलता मिलेगी। सावधानी पूर्वक रहने की जो जगह है वह है आपके मधुमेह के रोग के यदि आप रोगी हैं, और रक्त संबंधित, रक्तचाप से संबंधित यदि आपको रोगी है तो वहां आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी शुगर को मेंटेन करिए, चाहे वो लो शुगर हो चाहे वो हाई शुगर के पेशेंट हो। बाकी तुला राशि के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। वृश्चिक राशि 10वें भाव में शुक्र आकर क्रिएटिव फील्ड के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रहे हैं। पुराने काम की भी दस्तक आपको मिलेगी। आप हालांकि आप करने में इच्छुक नहीं रहेंगे, पुराना ऑफर आपके सामने आ सकता है, पुरानी पार्टनरशिप आपको ऑफर में आ सकती है, लेकिन आपका मन नहीं होगा करने का। लेकिन फिर भी आप उसको खंगाले जरूर, आपके लिए कोई ना कोई अच्छा कुछ ना कुछ लेकर आएगी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले लीजिए, खान पान ले लीजिए, जहाँ साज सज्जा से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड यदि आप कार्यरत हैं तो आपको बहुत बढ़िया एक अवसर मिलेगा काम का। नए कामकाज भी शुरू हो सकते हैं आपके। जॉब में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कैपेसिटी के अनुसार आपको प्रोजेक्ट्स बढ़कर मिलेंगे। उससे लंबे समय से चल रही चिंताएं दूर होगी आपकी। ऊर्जा का प्रवेश फील करेंगे, अपने आत्मबल में एक वृद्धि और आत्मसम्मान में वृद्धि बनेंगे। काम का क्षेत्र बढ़ाने वाले, दायरा बढ़ाने वाले, यात्रा करेंगे, यात्रा के लिए प्लानिंग करेंगे। आपके एजुकेशन और आपके कैरियर के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के नवम भाव से शुक्र का जो संबंध बनेगा तो उसमें आपके लिए जरूरी चीज है कि आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ, उसका आप बहुत विशेष ख्याल रखिए। बहुत फायदा होगा इस समय। पराक्रम बढ़ेगा, कारक बनने वाले शुक्र यहाँ पे पराक्रम के लिए आपके आप करके बताने वाली स्थिति में आएंगे। देखिए, शुक्र अभिव्यक्ति है और सूर्य जो है वो करके बताने वाला, और मंगल भी जो है वो करके बताने वाली चीज है। तो जहाँ एक्सप्रेशन के साथ साथ करके भी बताने, बोलना भी और करना भी, बोलेंगे भी और करके भी बताने वाली स्थिति में है आप, तो अच्छा समय कह सकते हैं उस हिसाब से। मार्केटिंग फील्ड में यदि आप हैं तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपके बनेंगे और न्यू कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे। नए संबंधों से और नए जो भी एग्रीमेंट्स होंगे आपके, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आगे उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होगी, एक के बाद एक नेटवर्किंग बढ़ेगी और उससे आपको लाभ होने वाला है। कम्युनिकेशन में आप अपने चेंज लाएं, उससे आपको लाभ होगा और लाना भी चाहिए। यदि आपकी कोई अड़ियल पने की टेंडेंसी है, यदि कई लोगों की आदतों से मजबूर होते हैं कि अड़ जाना, उससे बचें, नहीं तो वहां नुकसान होगा। यदि अपने अनुभव को आपके सामने रख के चलेंगे तो उससे सहयोगी मिलेगा और उससे लाभ भी होगा। जॉब में यदि आप जाना चाह रहे हैं तो नए अवसर को स्वीकार लें, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। एकदम से ये नहीं सोचे कि नहीं मुझे तो नया काम करना ही नहीं है, मैं इस जॉब में ही ठीक हूँ, सेटल्ड हूँ। नहीं, आप उसको स्वीकारिए। यदि थोड़ी सी रिस्क भी लेना है, यदि आपको जॉब प्रोफाइल में भी चेंजेस हैं, तो ये चेंज, इस समय एक्सेप्ट करा हुआ चेंज आपको बहुत लाभ देने वाला है। न्यू मार्केट में आपकी एंट्री हो सकती है। आपका नया मेंटल फ्रेम बनेगा कार्य करने का, तो एक तरह से आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपको अपनी रक्त संबंधित, रक्तचाप संबंधित व्याधि को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बीमारी के ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल और आंखें रखने का समय है। मकर राशि की बात करते हैं। 6th हाउस में आने वाले शुक्र, यदि हम उसको पुरुष के हिसाब से देखें या स्त्री के भी हिसाब से देखें, तो दोनों ही पक्षों के लिए एक नकारात्मकता से बचने का समय है। थोड़ा सा नेगेटिविटी आप में रहेगी। वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। एक्सपोर्ट्स से जुड़े हुए जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें सफलता मिलेगी, उनको नएपन से फायदा मिलेगा। हो सकता है कि सरकार की कोई नीतियां हैं वो चेंज आपके लिए अच्छा हो सकता है कि आप अपने व्यापार में कोई नयापन या नया चेंजेस लेकर आए, उससे आपको लाभ होगा। अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर पाएंगे, अभी तक जो अवेटेड थे या आपने साइड में रख दिया था कि इसको अभी नहीं करना है यार, इसमें कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है अभी हम शुरू करते हैं, उससे हमको लाभ हो सकता है। ऐसा मानकर आप इस चीज को शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। लेकिन किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें, निवेश करने से रुकिए, थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद ही करिएगा। अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ आप लोगों के जो विश्लेषण है उसके ऊपर भी बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं, उनको थोड़ा सा आपको साइडलाइन करना होगा। यात्राओं में भी
आपको ध्यान देना है। अचानक यात्रा कर रहे हैं, यदि कार ड्राइविंग से जा रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वहां आपको किसी बड़ी यात्रा पे निकलने के पहले अपना पूरा ध्यान रखिएगा। चलाते वक्त हो सके तो ना चलाएं तो अच्छा है, जाना जरूरी है तो देखिए अपना, क्योंकि गिरना, फिसलना, चोट लगना इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। हड्डी से रिलेटेड समस्या आपके सामने आ सकती है। आप यदि कोई कंटेंट राइटिंग करते हैं, किसी चीज सब्जेक्ट पर कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, वहां आपको बहुत अच्छा होगा। आपका लेखन विद्या से बहुत अच्छा कमा पाएंगे। आपका कोई नई चीज आपकी पब्लिसाइज्ड हो सकती है या आपको उससे लाभ होने वाला है। और इसके साथ साथ यदि आप राइटिंग एबिलिटीज में अपने आप को कुछ सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो नए कोर्स आपको मिल जाएंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा, आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के 7वें भाव में शुक्र आकर क्या देते हैं? देखिए, अभी मांगलिक दोष भी बना हुआ है। अगर यदि मैं देखूं तो मेष लग्न की कुंडली से 1 नंबर से देखा जाए तो देश काल परिस्थिति के अनुसार मांगलिक दोष का उसमें उत्पन्न हुई हुई है। किंतु यदि मैं राशि के हिसाब से देखूं तो शुक्र अपना जो यहाँ प्रभाव छोड़ेंगे, एक तो सबसे पहले आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, किंतु आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। शेयर मार्केट से आपको लाभ होने वाला है अचानक से। बिजनेस पार्टनरशिप से भी आपको थोड़ा सा धीमापन रखना है। एकदम से किसी का ऑफर आया, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। नए ऑफर्स आपको 100% मिलेंगे, लेकिन एकदम से नहीं देखना है। आपको पूरे ऑफर को चेक करना है। कुंभ राशि वाले कोई ना कोई किसी धोखे में आ सकते हैं, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है इस समय बिजनेस ऑफर्स में। यदि आप रिश्तों की बात करें तो अपने रिश्ता अपना, यदि आप प्रेम संबंध से जुड़े हैं तो अपना रिश्ता अपने घर वालों के सामने रख पाएंगे, वहां आपको उस रिश्ते में एक्सेप्टेंस मिल पाएगी, आपकी विवाह होने के चांसेस भी हैं। यदि प्रोग्रेस की बात करें तो जो धीमी प्रोग्रेस है उस पर ध्यान दें, और अपने जो प्रोग्रेस से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि एकदम से घमंड में आ गए कि अरे वाह मैंने ये कार्य कर लिया, मेरा वो कार्य हो गया, मैंने अच्छी उन्नति कर ली। तो ओवर कॉन्फिडेंस से आप ग्रसित हो सकते हैं, इससे बचें, नहीं तो आपका नुकसान होने वाला है। कोई बड़ी चीज से आप परिचय हो जाएगा आपका नुकसान के मामले में। यदि और बिजनेस पार्टनरशिप में देखें तो बिजनेस पार्टनर में अपने पार्टनर पे पूरा ध्यान दें, वो आपके साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा है, कोई आपके पैसों के लेन देन में आपका कोई नाम का गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। इस चीज की संभावना इस पूरे गोचर के दौरान आपको रखनी होगी। आइए मीन राशि पर बात करते हैं। मीन राशि के जो 6th हाउस से जब रिलेटेड काम होगा तो क्या बनेगा उनका योग? पेट रोग से आप थोड़े से ग्रसित हो सकते हैं, पेट रोग से बचिएगा। रक्त संबंधित कार्य जो भी आपका रोग है, रक्त संबंधित यदि कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। कई लोग ब्लड बैंक चलाते हैं, कई लोग लेबोरेटरीज चलाते हैं जहाँ पे टेस्टिंग होती है, उनकी बात कर रही हूँ, उनको काफी फायदा होने वाला है रिसर्च वर्क से जुड़े हुए। और यदि आप रक्त से संबंधित रोगी भी हैं, उनको भी ध्यान देना होगा अपने पूरे स्वास्थ्य के ऊपर इस गोचर के दौरान। जॉब नए तलाशने के लिए निकलेंगे आप और सफलता मिलेगी। आप अभी तक जो जॉब ढूंढ रहे थे उसमें अभी तक आपको नहीं फायदा हुआ, अब जॉब मिल जाएगा, जॉब मिल सकता है और अच्छा जॉब मिलेगा। फालतू खर्च से बचें। शत्रुओं को भी आपको संयमित रूप से कंट्रोल करना होगा, नहीं तो शत्रु आपको तकलीफ दे सकते हैं, शत्रुओं की समस्या आपके सामने आ सकती है। रेस्टोरेंट में यदि कार्य करते हैं या रेस्टोरेंट का कार्य है आपका, तो उसमें थोड़ा सा धीमापन रखें, एकदम से कोई चेंजेस ना लाएं। मेनू चेंज करना या फिर अपना इंटीरियर चेंज करना एकदम से पैसा लगाकर, लोन लेना, लोन से बचे। लोन आपको समस्या देगा। लोन यदि आप इस समय लेंगे तो लोन आप चुका नहीं पाएंगे यदि आगे भविष्य की बात की जाए इस गोचर के दौरान। और अपने नवीनीकरण की तरफ अभी इस पूरे 9 अगस्त तक यदि आप रुक सकते हैं तो रुकिए, एकदम से कोई त्वरित निर्णय की तरफ ना बढ़े मीन राशि के जातक, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान से मुलाकात हो सकती है। तो यह एक शुक्र के गोचर पे हमने बात करी, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं। अब बात ये करना है कि हमें शुक्र की इस परिस्थिति में यदि कोई नकारात्मक प्रभाव आ रहा है तो उससे हमें क्या बचना है। देखिए, शुक्र का नकारात्मक प्रभाव नॉर्मली कम रहता है क्योंकि वो एक शुभ ग्रह है, पर कई बार किसी किसी कुंडली के जो आपसी तालमेल बैठते हैं ग्रह नक्षत्र के, उससे वो कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। यदि आपकी महादशा अंतरदशा में वो आपके लिए नुकसानदायक अकारक ग्रह है, ऐसे समय में इस तरह के गोचर से आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। तो आइए देखें यदि आप उससे बचना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो महालक्ष्मी की पूजा करिए, उनके नियमित रूप से दर्शन करिए, माँ लक्ष्मी की, दुर्गा जी की आराधना करिए, उससे आपको लाभ होगा। आप काली गाय की सेवा करिए, उससे आप हरा चारा खिलाइए। ओम शुम शुक्राय नमः मैं हमेशा कहती आई हूँ, इसका रोज पुनरावृत्ति से 1 माला जाप कंप्लीट करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। शुक्र का जाप करने से सुख सुविधाएं बनी रहती है, और सुख सुविधाएं जब बनी रहती है जीवन में तो आदमी को कार्य करने में सुविधा बनी रहती है, वो अपने लिए आगे सोच सकता है।
क्योंकि वैभव विलासिता आज के जीवन की लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं और जरूरत भी कह सकते हैं, दोनों ही बन चुकी है। तो इस हिसाब से आपको शुक्र को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। शुक्र हमारे रिश्तों के कारक, जैसे मैंने कहा, रिश्ते सही तो हमारा दिमाग सही रहेगा तो हम कार्य ठीक कर पाएंगे, अपना कैरियर, अपनी पढ़ाई, अपने आत्मीयता को हम ओपननेस के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए यहीं पे अंत करेंगे इस कार्यक्रम का। बम बम भोले। पुनः मिलूंगी मैं आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए, नई वेव से भी बच के रहिए, बाहर कम निकलिए। धन्यवाद।